शैतानी पुतले के सामने पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए तांत्रिक कर्कश आवाज में बोला, ये काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरों के बेताज बादशाह, हे शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरा पूजा की तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुझसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूँ। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरा शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूँ। तू सुन रहा है ना, मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज़ आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जप करना होगा और प्रत्येक 1.25 लाख जप पूरे हो जाने के बाद एक बच्चे की बलि देने होंगे। इस तरह से तुम्हें 7 बच्चों के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कहकर शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तने की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसके लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। सिद्धार्थ वीरू से बोलता है, अबे जल्दी से जा, 2 वड़ा पाव और 2 आमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा आमलेट बना दूंगा। वीरू हाँ में सिर हिलाकर चल दिया दुकान की ओर। इधर तांत्रिक भूखी नज़रों से वीरू को अपनी ओर आता देख खुश हो जाता है और इससे पहले वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू एक टक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है पर बोल न सका। तांत्रिक वीरू के आंखों में देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अगले पल वीरू बेहोश हो तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू को बेहोशी की हालत में देख तांत्रिक उसे एक बोरे में डाल अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी में कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश कर बोरे में कसे वीरू को गुफा के एक कोने में रखकर अब शैतान के पुतले के सामने 1.25 लाख जाप करने बैठ गया। तत्पश्चात कई घंटे के बाद माला जप पूर्ण हो जाने के बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाला। शैतान के पुतले समक्ष वीरू को घुटने के बल बैठाकर हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, ए शैतानों के शैतान, मेरे मालिक, ए मेरी पहली बलि स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर और मुझे अमर होने की शक्ति दे। इतना बोल खून की प्यास में चम चम चमकती तलवार से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और एक खप्पर में भरी खून को शैतानी पुतले के समक्ष ले जाकर रख दिया। चंद मिनटों के बाद फिर खप्पर को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा, हा 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 हा। पुनः अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सुबह सुबह शहर से बाहर आगे रास्ता जाम था। पुलिस को एक सरकटी लाश मिली है। पुलिस छानबीन करने में लगी है पर अभी तक मरने वाले की पहचान नहीं हो पाती है और अभी तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। घटना को देखकर लोगों में दहशत फैल जाती है। भला इस मासूम का क्या कसूर? कातिल ने कितनी बेरहमी से हत्या की है? शाम के वक्त तांत्रिक एक बार पुनः निकल पड़ा अपने शिकार की तलाश में। एक बड़े से ग्राउंड फील्ड में 4-5 बच्चों को एक साथ खेलते देख तांत्रिक झाड़ियों में इस कदर छिप जाता है जैसे कोई भूखा भेड़िया जो कि अपने शिकार का घात लगाए बैठा हो। तांत्रिक अपने काली विद्या के शक्ति से गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर दिया जिससे बच्चे खेल रहे थे। अब गेंद बराबर झाड़ियों में आ गिरा। पंकज बोला, ए कुमार, जा गेंद को ले आ। कुमार जैसे ही झाड़ियों में प्रवेश किया तो काफ़ी देर तक नहीं वापस आया। बच्चे सब परेशान हो गए। एक पर एक सभी बच्चों ने गेंद को ढूंढने झाड़ियों में पहुंचे पर सभी को तांत्रिक ने अपने काली विद्या के शक्ति से बेहोश कर दिया और सभी बच्चों को लेकर अपने मुकाम को रवाना हो गया और एक बार में 5 बच्चों की बलि चढ़ाकर बेहद डरावनी आवाज़ में हंसने लगा और गरज कर बोला, ए मेरे शैतान, अभी तक मैंने 6 बलि चढ़ा दी है, एक बलि और शेष है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता है। हाँ हाँ हाँ। पर इस बार मैं अपने काली विद्या के शक्ति से किसी नौजवान लड़के का नाम पता करके सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हाँ हाँ हाँ। तांत्रिक की हंसी से सारा वातावरण गूंज उठा। अगले सुबह फिर लोगों को 5 बच्चों के सिर कटी लाश मिली। हाय, किसने इन मासूमों को इतनी बेरहमी से हत्या किया है? अरे भाई, कोई जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर आर्या गाड़ी से बाहर निकलने के बाद डेड बॉडी की मुआयना की। काफ़ी देर तक बहुत माथापच्ची करने के बाद भी कोई सुराग नहीं हाथ लगा। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सारे शहर में दहशत फैल गया था। कुछ लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे कि अरे भाई, क्या हो गया है हमारे शहर को?
दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, पर पुलिस है कि हत्यारे को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हत्यारा खुलेआम शहर में घूम रहा है, पर पुलिस उसे पकड़ने में असफल है। फिर बगल में बैठी एक औरत बोल पड़ी, अजी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी 11 लोगों की मौत हो गई और पुलिस है कि आंख पे पट्टी बांधे सोई है। दूसरा आदमी बोला, चलो ठीक है, हत्यारा कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून उसकी गर्दन जरूर नापेगा। देखते हैं आखिर बकरे की माँ अब तक खैर मनाएगी। हॉस्टल के ग्राउंड में रजनीश, संजय, अकबर, सोहन फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और इधर मोहन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक ने मोहन को अपने सम्मोहन शक्ति से अपने बस में करने की चेष्टा करता है। मंत्रों को उच्चारण करते हुए बार बार मोहन का नाम बोले जा रहा था। मोहन मोहन मोहन, इस वक्त तुम मेरे बस में हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मोहन, चले आओ, तांत्रिक आंख बंद किए बोले जा रहा था। इधर सोया हुआ मोहन को बेचैनी सा होने लगा। आखिरकार मोहन तांत्रिक के सम्मोहन जाल में आकर उसके तरफ बढ़ने लगा। इधर जो चारों दोस्त मैच खेल रहे थे उन्होंने देखा कि अरे ये मोहन कहाँ जा रहा है। संजय बोला, यार मुझे तो लगता है कि ये नींद में चल रहा है। रजनीश बोला, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। अकबर बोला, हाँ यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोहन बोला, हम चुपके से इसका पीछा करते हैं। अब देखते ही देखते मोहन तांत्रिक के सम्मुख पहुंच गया। तांत्रिक ने मोहन को बेहोश कर उसे उठाकर अपनी काली गुफा में पहुंच गया। रजनीश बोला, देखा ना, मुझे तो पहले ही शक था, यही है कातिल जो बच्चों को अगवा करके उनके सिर काट रहा है। संजय बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो हम चारों टूट पड़ते हैं। अकबर बोला, हाँ हम पूरे हिम्मत से इस शैतान का मुकाबला करेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त तांत्रिक पर हमला कर दिए, मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में चारों को छिड़क कर दूर फेंक दिया। तांत्रिक ने भयानक अट्टहास करते हुए बोला, आज तुम चारों की मौत खींच लाई है। अब चारों की कोशिशें होने लगी। संजय ने फाइट से तांत्रिक पर प्रहार करने लगा, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अकबर ने कहा कि हम ऐसे इस शैतान को नहीं हरा सकते। अब तांत्रिक ने सोहन की गर्दन दबोचे हुए था कि अचानक रजनीश ने एक तेज धारदार हथियार से तांत्रिक की सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। अब चारों दोस्त ने मोहन को संभालते हुए हॉस्टल में ले जाए। इधर तांत्रिक का सर उड़ता हुआ शैतानी पुतले के पास आकर बोला, ये मेरे मालिक, मुझे बचा और अपनी काली शक्ति दे ताकि मैं उन चारों को मौत के घाट उतार सकूं। इतना कहकर अट्टहास करते हुए कटा हुआ सर हॉस्टल के ग्राउंड तक पहुंच गया और सबसे पहले उसने अपना शिकार वॉचमैन को बनाया। वॉचमैन ने देखा कि एक कटा हुआ सर भयानक अट्टहास करते हुए उसके तरफ बढ़ रहा है, तो वो एकदम से पागल की तरह चिल्लाता हुआ हॉस्टल की तरफ भागा। भागते भागते अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। एकदम से जख्मी हो गया, मगर ना जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर फिर उठकर भागने लगा। कहाँ भागेगा मुझसे बचकर, तेरा मौत निकट आ गई है। तभी अचानक कटा हुआ सर वॉचमैन के चेहरे से आकर चिपक गया। अकबर ने ये सब देखकर गला फाड़कर चीखते हुए भागने लगा। कटे हुए सर ने अकबर की तरफ बढ़ा और तेरी बारी है, इसके बाद अकबर के चेहरे से चिपक गया। अब अकबर की मौत हो गई। तभी सोहन ने लाठियों से कटे हुए सर पर प्रहार किया, मगर नाकाम रहा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आ अब तेरी बारी है। उसने सोहन को भी मार डाला। इधर रजनीश ने जल्दी से पास के मंदिर से पंडित माली जी को बुलाकर लाया। माली जी ने हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्रों को पढ़कर कटे हुए सर पर फेंका, जिससे कटा हुआ सर हॉस्टल से गायब हो गया। पंडित माली जी ने कहा, मैं इस शैतान को कुछ देर तक रोक सकता हूँ, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इससे पहले वो किसी और को हानि पहुँचाए, हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए उसके शैतानी गुफा में जाना होगा, और जो शैतान का पुतला है उसे अगर जला दिया जाए तो इस शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। रजनीश बोला, तो जल्दी से हमें चलना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। संजय, रजनीश और पंडित माली जी तांत्रिक के गुफा में प्रवेश करने के बाद पंडित जी मंत्र का जाप करने बैठ गए। तांत्रिक के बाधा उत्पन्न करने लगा और कभी संजय को कभी रजनीश को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिए मत, भले ही हमारी जान चली जाए, इससे अच्छा है कि इस शैतान का अंत। पंडित जी मंत्रों से हवन करने में लगे हुए थे। अचानक तांत्रिक ने काला जादू से पंडित जी के ऊपर एक बड़े से पत्थर से प्रहार किया, जिससे पंडित जी बेसुध हो जमीन पर गिरे।
और जोर से रुकते हुए बोले, संजय ऐसे ये शैतान नहीं खत्म होगा। वो शैतानी पुतले में इसका जान बसती है। उस पुतले को आग से जला दो और ये शैतान खत्म हो जाएगा। संजय ने जल्दी जल्दी से पेट्रोल का तेल डालकर जलाना चाहा। इससे पहले शैतान ने संजय का गर्दन दबोच लिया। अब इधर रजनीश को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने एक पत्थर से इतनी तीव्रता से पुतले पर मारा जिससे कुछ चिंगारी निकली और आग पकड़ लेती है और पुतला धड़ाक से जल उठा, जिससे तांत्रिक की सारी ताकत खत्म हो जाने के बाद तांत्रिक भी जलाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।